Assalamu alaikum. How is everybody? Good. So I hope you all are doing really well. So today our subject is what? English. Yes. Now we are going to study the topic. It's on your screen. It's letter writing. So do you remember that there are two types of letters? Yes. One is an informal letter and the other one is formal letter. तो हमने पहले कैटेगरीज पढ़ी थी फॉर्मल लेटर की. Do you remember what were the categories? Yes, let me show it to you. So the first category is job application. The second category is cover letter. Third category is letter of inquiry. Yes, I hope you remember inquiry के अंदर हमने डिटेल क्या पढ़ी थी. जो कुछ पूछना, किसी भी टॉपिक या किसी जॉब के हवाले से कुछ पूछना. Okay. And then the next one is letter of complaint, and then the last one is letter of request. Okay, so today our topic is about job applications. So today our topic is job application. सबसे पहले हम जो उसकी vocab है वो पढ़ लेते हैं. So number 1 आप देख सकते हैं. Here's my vocabulary. So सबसे पहले है हमारे पास CANDIDATE. The sign is what? Candidate. Candidate means candidate is the person who is applying for a job. Like for example, if मैं किसी भी job के लिए apply कर रही हूँ, so I am the candidate. Okay. Number 2, POSITION. इसका जो साइन होता है वो क्या होता है? पोजीशन. पोजीशन इसका मतलब क्या है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, बट व्हाट वुड बी माय वर्क. मेरा जो काम होगा मैं क्या करूँगी? वुड आई बी टीचर? TEACHER. सो टीचर इज माय बेसिकली द पोजीशन दैट आई एम अप्लाइंग फॉर. ठीक है, तो इफ मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर टीचिंग जॉब, तो माय पोजीशन विल बी teacher. TEACHER. टीचर. ओके. और इफ मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर HR, लाइक आई वांट टू अप्लाई एज एन HR किसी भी कंपनी के अंदर, तो मेरी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? HR. ठीक है. ओके. नाउ थर्ड वर्ड इज इन. PERSON. उसका साइन क्या होगा? इन पर्सन. ओके, लाइक इन पर्सन किसी से फिजिकली जाके मीट करना. ओके. फोर्थ वन इज PROCESSED. इसका साइन है प्रोसेस. प्रोसेस. ओके. फिफ्थ वन इज ACADEMI. academic. DETAILS means academic details. Academic details. Last one is what? Work experience. WORKEXPERIENCE. इसका साइन क्या होगा? वर्क एक्सपीरियंस. सो सबसे पहले जो फिफ्थ है एकेडमिक डिटेल्स. सो आपको एनी आइडिया, एनी गेसेस के एकेडमिक डिटेल्स के अंदर क्या उसका मतलब है? Exactly. तो basically academic details means that all our education or education, like जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, like for example हमने स्कूल कहाँ हमने पढ़ा, नेम ऑफ स्कूल. लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों का हो सकता है आइडेरियो या कोई भी स्कूल हो सकता है. और सिमिलरली कि हमने कोई कोर्स जो कंप्लीट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ मैंने ADA का कोर्स कंप्लीट किया है, तो वो सारी और मैंने क्लास 9 से लेकर 12 तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो सारी जो मेरी कहना चाहिए पढ़ाई है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम मैंने पहले कोई कोर्स कंप्लीट किया, सब कुछ एकेडमिक डिटेल्स के अंदर होता है. सो लास्ट वन इज माय वर्क एक्सपीरियंस. तो इसका मतलब क्या है? एनी आइडियाज, गेसेस?
एग्जैक्टली। सो बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस का जो हमारा कहना चाहिए मतलब होता है वो क्या होता है कि हमने कोई भी जॉब मैंने कब शुरू की और मैंने कब ख़त्म की, ठीक है, और उसके साथ साथ उस जॉब के अंदर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो क्या हैं, ठीक है, ये सारी बात आती हैं वर्क एक्सपीरियंस में। Okay. अब हम कहना चाहिए डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑफ जॉब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, सो व्हाट इज द डेफिनेशन और द डेफिनेशन? ओके, बेसिकली यहाँ क्या लिखा है? अ मीन्स वन, जॉब एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर submitted, submitted, submitted to apply for a job. So क्यों मैं एक जॉब एप्लीकेशन लिख रही हूँ? एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अप्लाई कर रही हूँ किसी जॉब के लिए, किसी पोजीशन के लिए, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? व्हाई डू वी राइट जॉब एप्लीकेशंस? तो क्यों मैं जो एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन है वो लिख रही हूँ, क्यों? एग्जैक्टली, तो मैं ये जो कहना चाहिए जॉब एप्लीकेशन है वो लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो मेरा लेटर है इट विल डिस्क्राइब, इट विल टेल एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स अबाउट माय क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे QUALIFICATIONS का मतलब एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और या फिर AND मीन्स एंड एक्सप्लेन्स के व्हाई आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो बेसिकली ये हमारी सबसे पहले तो क्या बता रहा है? इट बेसिकली डिस्क्राइब्स माय क्वालिफिकेशंस, एंड नंबर टू इट एक्सप्लेन, जो मेरी जॉब एप्लीकेशन है वो बताएगी कि क्यों मैं ये जॉब में जो जिसके लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्यों मैं सबसे अच्छी क्यों हूँ इस जॉब के लिए। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि जॉब एप्लीकेशन के अंदर बताई जाती हैं। ओके, सो हाउ टू सबमिट अ जॉब एप्लीकेशन? Any ideas? So answer is also on the screen. So let me explain it to you. HISTORICALLY. Historically, historically it का यहाँ मतलब क्या है? कनेक्ट कर रहा है, ये बेसिकली रिलेट कर रहा है जॉब एप्लीकेशन को, कि इट मीन्स जॉब एप्लीकेशन। तो पहले जो थी जॉब एप्लीकेशन इट वाज सबमिटेड बाय लेट्स से पोस्ट, और वी कैन से पोस्ट और इन पर्सन, ठीक है। सो पोस्ट का तो मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा कि मीन्स हम लोग जब पुराने ज़माने में जब हम लेटर्स जो थे वो लिखते थे और पोस्ट करते थे, तो जॉब एप्लीकेशंस भी सेम हम पोस्ट किया करते थे। या फिर सेकेंड ऑप्शन वाज कि वी यूज्ड टू गो टू द ऑफिस एंड मीट द HR और द बॉस एंड देन सबमिट आवर जॉब एप्लीकेशंस, ठीक है। बट नाउ डू यू थिंक के सेम जो है वो मेथड होता होगा? ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। सो नाउ टाइम हैज चेंज्ड, और अब क्या होता है? एनी आइडियाज कि अब हम अपनी जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट किस तरह कर रहे हैं? हाउ आर वी सबमिटिंग? एग्जैक्टली, मे बी आप लोगों ने देखा हो लिंक्डइन, या लिंक्डइन, या फिर मे बी फेसबुक पे आप लोगों ने देखा हो कि वी आर यूजुअली सबमिटिंग आवर जॉब एप्लीकेशंस ऑनलाइन, ठीक है। सारे किसी भी एप्स के थ्रू हम सबमिट कर रहे होते हैं अपनी जॉब एप्लीकेशंस। सो लेट्स सी। So today job applications they are submitted and processed online, ठीक है। So we कभी कभी कोई बंदा चला जाता है and they go and meet in person with the HR company, but now generally हम देखते हैं कि ऑनलाइन ही जो है सबमिशन हो रही है हमारी जॉब एप्लीकेशंस की। So now let's talk about the फॉर्मेट, ठीक है। जो हमारा फॉर्मेट होता है
जॉब एप्लीकेशन का। तो इससे पहले कि हम पढ़ें, डू यू गाइज रिमेंबर कि हमने जो फॉर्मल लेटर पढ़ा था उसका फॉर्मेट क्या था? एग्जैक्टली सबसे पहले हमारे पास था जो नेम था सेंडर का, उसके बाद उसका एड्रेस था, एड्रेस ऑफ सेंडर। हु इज द सेंडर? आप या फिर HR? मैं और आप जो हैं वो सेंडर होंगे कि द पर्सन हु इज सेंडिंग द जॉब एप्लीकेशन इज बेसिकली द सेंडर। ओके, उसके बाद हम डेट लिखेंगे। तो क्या डेट हम किसी भी दिन की लिख सकते हैं? Exactly, it should be it's important, it should be the exact date of that day when I'm submitting or sending my job application, तो वो specifically उस दिन date होनी चाहिए। okay, उसके बाद हमारे पास था name of, what was the sign? Recipient. Do you guys remember the sign? Exactly, receiver। ठीक है, RECIPIENT or RECEIVER. So these two words, they have same signs, and that is receiver. Okay, यहाँ पे अब है title of recipient या फिर receiver, RECEIVER, RECIPIENT, same sign, receiver. Title. So what would be the title? In this case, what would be the title? Any ideas? क्या हम HR को सबमिट करेंगे, किसी भी कंपनी के HR को सबमिट करेंगे जॉब एप्लीकेशन? एग्जैक्टली, बेसिकली HR इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जिसको सबमिट की जाती है कोई भी जॉब एप्लीकेशन। सो जनरली जब भी हम जॉब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो लाइक किसको सबमिट करते हैं? HR को। अमेजिंग। ओके, उसके बाद डू यू रिमेंबर कि हमने सबसे पहले नेम लिखा था रेसिपिएंट का, फिर हमने लिखा था टाइटल, उसके बाद हमने क्या लिखा था? एग्जैक्टली, एड्रेस ऑफ कंपनी। तो जो एड्रेस होगा कंपनी का हम थर्ड पे वो लिखेंगे। ओके ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि जब भी एक सेक्शन कंप्लीट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले हमने जब नेम ऑफ सेंडर लिखा और उसका एड्रेस ऑफ जो सेंडर है वो लिखा, उसके बाद हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी, 1 लाइन हमने जो है वो छोड़ी, उसके बाद हमने डेट लिखी, डेट के बाद वी हैव स्पेस, 3 लाइन, उसके बाद फिर हमने जो रेसिपिएंट की डिटेल्स लिखी हैं। प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज फोकस। ठीक है, ओके, देन वी हैव स्पेस, वी हैव सम क्लीन लाइंस ओवर हियर। उसके बाद फिर हमने लिखा है SALUTATION, and what does it mean? Exactly, it means salutations, like अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह से हमने इनफॉर्मल लेटर के अंदर किया था। बट यहाँ पे हम यूजुअली क्या लिखते हैं? डू यू रिमेंबर? एग्जैक्टली, डियर, DEAR, डियर HR, या कोई भी जिसको हम सबमिट अपनी जॉब एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो मे बी इट वुड बी HR। ओके, सो वी राइट डियर HR। ओके, देन आफ्टर सैल्यूटेशंस उसके बाद हमारे पास क्या है? जो हमारी कहना चाहिए टॉपिक लाइन होगी या फिर जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, जिसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश या कंप्यूटर या स्पोर्ट्स नहीं है, यू गाइस रिमेंबर दैट। यहाँ पे बेसिकली जो SUBJECT, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स the title that why I am submitting job application, जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर हम लिखते क्या हैं and what does it mean in detail. Okay, do you remember the 3 paragraphs जो कि हम लोगों ने अपनी सब्जेक्ट या टॉपिक सेंटेंस के बाद लिखने थे? They were 3 paragraphs. Exactly.
ओपनिंग, जो हमारा ओपनिंग पैराग्राफ था, नंबर 1, फिर नंबर 2 मेन बॉडी पैराग्राफ, एंड देन नंबर 3 क्लोजिंग पैराग्राफ. सो दीज वर आर 3 पैराग्राफ जो कि सेम जॉब एप्लीकेशन में भी हमारे पास हैं. ओके, सो number 1 is our opening paragraph. So in opening paragraph, what are we writing? Okay, basically we are, first of all, we are introducing ourselves, and after that we will be telling the reason कि क्यों मैं जो है वो apply कर रही हूँ for this job or for this position. Good. Then we have our main body paragraph, और उसके अंदर मैं क्या बता रही हूँ? Do you know this word? Qualifications. Good. Number 2, skills. Number 3, professional. Exactly, professional qualities. ठीक है, मीन्स कि इफ़ मैं किसी भी जगह ऑफिस में या किसी स्कूल के अंदर जब मैं काम करती हूँ तो क्या मैं अपना काम अच्छा करती हूँ और मेरी कम्युनिकेशन जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छी है या बस सही है. सो दीज आर ऑल माई प्रोफेशनल क्वालिटीज़. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी जो है वो कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं. सॉरी, नॉट कैटेगरीज, क्वालिटीज़ होती हैं, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती हैं बहुत सारी. वो आई लेट यू नो लेटर ऑन, बट फॉर नाउ वी हैव टू रिमेंबर क्या कि जो हमारा मेन बॉडी पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम लिखते हैं क्या? नंबर 1 हमारी क्वालिफिकेशंस, नंबर 2 स्किल्स, नंबर 3 प्रोफेशनल क्वालिटीज़. गुड. एनी आइडियाज़ कि जब हम अपनी जॉब एप्लीकेशन को हम क्लोज कर रहे होंगे तो उस वक्त हम क्या लिखेंगे? एनी आइडियाज़? सो अपने जो क्लोजिंग पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम बताते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली कि वी आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, सो वी नो कि हमें कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूरी उनको शो करने हैं एज अ प्रूफ. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ मैं कह रही हूँ दैट आई हैव गुड कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है, और आई हैव गुड कम्युनिकेशन या साइन लैंग्वेज स्किल्स, सो मुझे जो है अपने जो क्लोजिंग पैराग्राफ है उसके अंदर मुझे बताना होगा कि आई हैव बेसिकली कहना चाहिए अटैच्ड सम डॉक्यूमेंट्स विद द जॉब एप्लीकेशन, ताकि आप उसको देख लें और आप प्रूफ आपके पास हो कि मैंने जो कुछ भी सारा अपने पैराग्राफ्स के अंदर ऊपर लिखा है, all of them is like true and valid. ठीक है, सो जो हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ होता है उसके अंदर हम लिखते हैं क्या? नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स, एंड नंबर 2 के व्हाट टू डू नेक्स्ट. व्हाट टू डू नेक्स्ट मीन्स कि वी आर बेसिकली आस्किंग दैट पर्सन के आई हैव सबमिटेड माई जॉब एप्लीकेशन, नाउ प्लीज लेट मी नो के what to do next, कि अब आगे मैं कब मे बी come and meet for an interview. ठीक है, so everything we are gonna write in the closing paragraph. Okay, when we will write an application तो तब आप लोगों को ये और क्लैरिटी आ जाएगी, बट अभी के लिए आप लोगों को जो फॉर्मेट है वो मालूम होना ज़रूरी है, एंड यू मस्ट, इट्स important for you to know कि what do we basically write in all the paragraphs. Good. ओके, अब हमने अपना जो हमारा ओपनिंग पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया, जो हमारा मेन बॉडी पैराग्राफ था वो भी कंप्लीट हो गया, और जो हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ था वो भी कंप्लीट हो गया. इन द एंड वी आर गोइंग टू राइट सेम अ फॉर्मल सेंटेंस. ओके, फॉर्मल सेंटेंस. ठीक है, एंड व्हाट डज इट मीन? Polite request to consider the जॉब एप्लीकेशन. ठीक है, मीन्स कि हमने अपनी सारी जो थी अपनी जो पैराग्राफ्स के अंदर मैंने अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, एवरीथिंग मैंने बता दी,
अब लास्ट में आई एम बेसिकली रिक्वेस्टिंग फॉर्मली, ओके, not as a friend, formally I am requesting that please consider my job application. Okay, this is same VALEDICTION, valediction. So do you remember okay, what does it mean, what was the sign? It was similar to साइन ऑफ जो कि हमने इनफॉर्मल लेटर में पढ़ा था, और इसके अंदर हम जो वर्ड जो एक फ्रेज लिखते हैं वो क्या था, जो क्या था वो yours sincerely, exactly, YOUR, yours, SINCERELY, ठीक है, yours sincerely, okay, and yours faithfully. तो ये सब हम valedictions के अंदर लिखते हैं. Good, if you remember, so that is really amazing, mashallah. ठीक है, and if you have forgotten, so no problem, we will revise. Right now we are revising it again. Okay, and in the end हम लोग अपना सिग्नेचर कर देते हैं और लास्ट में नाम लिखते हैं. अभी जब मैंने सब स्टूडेंट्स का मैंने काम देखा था, मैंने देखा कि उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि टॉप पे आप लोग नाम लिख रहे थे, उसके बाद आप सिग्नेचर कर रहे थे. सो आई विल सी, बट आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ follow this format, okay, कि first you have to sign, then afterwards you have to write your name, okay. So thank you so much for today, and inshallah we will meet again. Next video I'll show you a sample or an example, SAMPLE, a sample application, and in which I will tell you that how to basically change it according to your question in the exam. So Allah Hafiz, meet you later.